कहते हैं कि अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता को नहीं समझ पाता, उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति की अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिसे खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहाँ पहुंचकर मुझे हर एक वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब भी मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए थे। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना शिक्षा थी, ना महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु ही मानते थे। मेरा भी जीवन बहुत चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर ये महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हो। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से कार्य करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म और इज्जत भी खत्म हो जाती है। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, जरूर उड़िए मगर उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप रहते हो। चिंता उतनी ही कीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता व अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है, इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने और क्रोध से कभी मिटने मत देना। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को कष्ट देकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ जाना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा आज भी विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होगी। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का होता है, ना तो किसी को गम चाहिए ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बनने से याद बन जाना बेहतर होता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार व शब्द ही लोगों को हमारा मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच भी है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं।
महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन बुद्ध से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सभी को कभी नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी व सफल होना चाहते हैं तो इन बातों को सदा स्मरण रखना। आनंद में कभी वचन मत देना, मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हम किसी काम को करने के लिए कस्में दे देते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आनंद हमारी सोचने की शक्ति को कम कर देता है और फिर बाद में वो कस्में बार बार हमारे ही गले का फांस बन जाती है और अपनी ही कस्मों में हम फंस भी जाते हैं। दूसरा, जब हमें गुस्सा आए तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अपने उस गुस्से का त्याग करके, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है कि हम गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तीसरी व सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी कोई फैसला या निर्णय मत लेना, क्योंकि दुख हमारे सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। ये हमारे सोचने विचारने की क्षमता को बाधित कर देता है और जब हम उस समय अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी बाहरी दुख से आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूर्ण करो, जो वास्तविक ना हो उससे मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्मों को सफल बनाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।